सो आई एम ड्राइविंग द न्यू नेक्सॉन 2024 एडिशन और कौन सा वेरिएंट है वो तो मैंने लिख दिया है, आपको स्क्रीन पर देख लो, फीचर आप समझ लोगे। ओवरऑल इसमें सिर्फ ड्राइव के बारे में बात करना चाहता हूँ और जनरली इसका रिव्यू बनाने का प्लान नहीं था, बट आज ड्राइव करने का मौका आया। सो आई वॉज नोटिसिंग अ फ्यू ऑड थिंग्स, अ फ्यू वियर्ड थिंग्स इनफैक्ट। जैसे अब मैं ड्राइव कर रहा हूँ और रिवर्स लेने के बाद मुझे स्टीयरिंग पूरा घुमाना पड़ा और मेरा पैर थोड़ा सा बड़ा है, अगर या शू मैंने बड़ा वाला पहना है तो स्टीयरिंग का मूवमेंट वहाँ पैरों पर फील हो गया था। ऐसा बुरी बात तो नहीं है कुछ, बट ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा कांटेक्ट में है, ओपन है, एक्सपोज्ड है वो एरिया। आई एम नॉट श्योर व्हाई। सो आई थिंक दैट कुड हैव बीन अ बिट बेटर फिट एंड फिनिश के हिसाब से। इसके अलावा अगर बैठने की पोजीशन बहुत ज़्यादा ऊपर होगी तो कंफर्टेबल ड्राइव नहीं मिल रही थी। मैंने सीट एडजस्टमेंट नीचे किया, बहुत अच्छे से सीट नीचे आ गई। ये स्टीयरिंग भी मैंने नीचे कर लिया, बहुत अच्छे से वो भी एडजस्ट हो गया, टिल्ट हो गया मतलब। अब टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट तो इसमें है नहीं और ज़रूरत भी नहीं लगी। तो ओवरऑल स्पेस वगैरह काफ़ी कंफर्टेबल है, थाई सपोर्ट भी बहुत अच्छा मिल गया मैंने जब सीट एडजस्ट कर ली। सो कंफर्टेबल है, एर्गोनॉमिक्स के हिसाब से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही गाड़ी में। ड्राइविंग क्वालिटी भी बढ़िया है, काफ़ी स्मूथ चल रही है। और अगर मैं पंची ड्राइव करना चाहता हूँ तो थोड़ा सा लैग है पावर सप्लाई में, बट इट्स ओके कंसिडरिंग द साइज ऑफ द व्हीकल, सेगमेंट ऑफ द व्हीकल एंड हाँ, फ्यूल एफिशिएंसी इज अ मस्ट इन दिस सेगमेंट, बिकॉज ये डेली ड्राइविंग के हिसाब से लोग लेते हैं। ऑफिस जाना हो या उनको जहाँ पर भी जाना हो, रोज़ अगर गाड़ी लेकर निकलना होता हो तो उन्हें चाहिए एक गाड़ी जो कन्वीनियंट भी हो, इजी टू ड्राइव हो, ट्रैफिक में इजीली एडजस्ट हो, जैसे मेरी भी हो रही है अभी बहुत बढ़िया से। ट्रैफिक में मैं हैंडल कर पा रहा हूँ वो, और फ्यूल एफिशिएंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो माइलेज अच्छा होना चाहिए। तो ऐसे में पावर जो है गाड़ी में इतना ज़्यादा दिया हुआ नहीं होता है अनलेस यू स्विच ड्राइव मोड। तो जो ECU बाय डिफ़ॉल्ट रहता है जिस सेटिंग पर, वहाँ पर क्या होता है, आपको बहुत अग्रेसिव ड्राइव नहीं मिलती है। तो जब भी आप गियर शिफ्ट भी करोगे तो एकदम से ना लैग महसूस होगा। अब अगर लगता है कि चलो कम हो गया है तो मैं ये इकोनॉमी लग गया, एक और बार दबाया, स्पोर्ट ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। अब भगाएंगे तो ये देखो आवाज़ भी कर रही है, RPM भी तेजी से बढ़ रहे हैं और बहुत अच्छा एक्सेलरेशन हो रहा है। सो इट फील्स वेरी नाइस। जो पंची इफेक्ट इसमें मिला है मुझे हैरियर के स्पोर्ट मोड में जाने के बाद में जितना डिफरेंस मिलता है ना, वैसा ही थोड़ा सा डिफरेंस इसमें से आ गया। मतलब नॉर्मल मोड वर्सेस द स्पोर्ट मोड, दैट डिफरेंस यू कैन फील। मतलब इट्स वेरी मेजरेबल, वेरी नोटिसेबल एंड इट्स वेरी कन्वीनियंट ऑल्सो। बट गेटिंग बैक टू द सिटी मोड, इकोनॉमी मोड टेस्ट करने का अभी ज़रूरत नहीं है क्योंकि माइलेज टेस्ट का कोई वीडियो नहीं बना रहा हूँ मैं अभी, ओवरऑल ड्राइव के बारे में था। अब एक और चीज़ है, अब इसको फिट एंड फिनिश बोलें या क्वालिटी बोलें या क्या बोलें, आई एम नॉट श्योर, बट लेट्स सी। हॉर्न जो है वो बजा रहा हूँ, हॉर्न ज़्यादा बहुत लाउड नहीं है, ठीक है, लेकिन आई एम नॉट श्योर व्हाट टाइप ऑफ वाइब्रेशंस आर देयर, व्हाट टाइप ऑफ रिफाइनमेंट हैज़ बीन मेड। हॉर्न वहाँ बज रहा है, फील जो है वो पेडल पर आ रहा है, एक्सेलरेटर पेडल पर बहुत जोर से आ रहा है। सो यू एक्चुअली फील कि हॉर्न बज रहा है, बहुत जोर से बज रहा है, बहुत तकलीफ उठाना पड़ रहा है उसको, ऐसा लग रहा है। और ये सिर्फ एक्सेलरेटर पेडल पर फील दी हुई है। क्या वो कोई फीचर है कि आप हॉर्न बजा रहे हो तो आपका एक्सेलरेटर का पेडल थोड़ा सा वाइब्रेट हो और आप अलर्ट हो जाएं और आप और अलर्ट होकर के चलाएं? आई एम नॉट श्योर हाउ द नेक्सॉन ड्राइवर्स आर एक्चुअली cooperating and coordinating and coping up with this, that I am also not sure. So overall this is something new which I have noticed. Harrier जो है लास्ट टाइम मैंने जो चलाई थी, नई वाली तो चलाई है सफारी एंड हैरियर, और ये वाली चलाई थी रेड डार्क एडिशन। उसमें भी कुछ और चीज़ें थी, बट ब्रेक पैडल, एक्सेलरेटर पैडल और स्टीयरिंग की जो पंपिंग होती थी हाइड्रोलिक्स में, मुझे थोड़े से और चीज़ें महसूस होती थी। तो टाटा के साथ में मैं इस बात के लिए प्रिपेयर रहता हूँ कि कुछ नई और कुछ अनोखी चीज़ें ऑब्जर्व करने मिलेंगी ड्राइविंग में। बट ठीक है, बट दीज आर द स्मॉल निगल्स और स्मॉल थिंग्स टू नोटिस, बट ऐसा ड्राइविंग में कोई तकलीफ नहीं है। दैट आई वुड नेवर वांट टू ड्राइव एन नेक्सॉन, नो, दैट्स नॉट द केस। सो आई एम कम्प्लीटली ओके विद द ड्राइव क्वालिटी एंड आई एम एंजॉइंग इट अ लॉट। एंड ऑब्वियसली बहुत साइलेंस है अंदर, बहुत क्वाइटनेस है, काम एंड कंपोज, बहुत अच्छा लग रहा है। कैबिन डिस्टर्बेंस कम है, बाहर का नॉइज़ कम है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। और हाँ, एक ब्रांड न्यू गाड़ी है तो फील तो अच्छी आती है, लुक भी बहुत अच्छा है कैबिन का। ब्लैक कलर दिया हुआ है तो बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शंस नहीं है, तो डिस्टर्बेंसेस बहुत कम है इसकी वजह से, जो मैं अक्सर नोटिस नहीं करता क्योंकि आई एम नॉट वेरी यूज्ड टू ड्राइविंग अ डार्क एडिशन। दिस इज़ अ डार्क एडिशन नेक्सॉन, सो एवरीथिंग इज़ ब्लैक हियर। रूफ भी ग्रे कलर की है, डार्क ग्रे, सो it looks nice, it feels nice, it's less of a disturbance, not very claustrophobic also. किसी को लगता होगा कि ब्लैक इंटीरियर तो claustrophobic लगता होगा, मैं
बड़ी एसयूवी चलाने का हैबिचुअल हूँ। आई एम ड्राइविंग अ स्कॉर्पियो एंड ऑलमोस्ट एवरी डे एंड आई हैव अ क्रेटा ऑल्सो। तो ये गाड़ी छोटी होने के बावजूद ब्लैक इंटीरियर की वजह से क्लॉस्ट्रोफोबिक फील तो नहीं करवा रही, तो मैं उसमें नहीं पड़ रहा हूँ और आराम से इसका इंटीरियर वगैरह मुझे दिक्कत नहीं दे रहा है। और ये टच सेंसर यहाँ पर दिए जैसे सफारी और हैरियर में दिए नए वाले, तो मैंने इसको यूज़ करके देखा, इट्स नॉट दैट बैड। ये रोटर वगैरह जो दिए हुए हैं, ये स्विच बटन जो दिए हुए हैं, ये वाले भी बढ़िया हैं फ़ैन स्पीड बढ़ाने के और एसी कंट्रोल टेम्परेचर कम ज़्यादा करने के। बट जो सफारी ओनर मेरा एक फ्रेंड है, उसने बताया था कि ऊपर नीचे करने जाते हैं एसी को, वो गलती से एसी का बटन ऑन ऑफ दब जाता है, तो वो बहुत तकलीफ हो जाती है बोलता है। तो वो चीज़ मैंने भी नोटिस की थोड़ी सी। अगर यूज़ टू हो जाएंगे तो थोड़ा प्रॉपर होगा, पर हमेशा आंखें हाईवे से या रोड से हटा करके उसको देखना पड़ेगा फिर, तो वो एक छोटा सा इनकन्वीनियंस ऐड हो जाता है उसकी वजह से। बट आई एम श्योर जो लोग यूज़ टू हो जाएंगे, डेली ड्राइविंग कर रहे होंगे, उन्हें उतनी तकलीफ तो नहीं होगी। अदर देन दैट मुझे स्पीकर वगैरह भी टेस्ट करने का मौका नहीं मिला अभी, क्योंकि मैं काम के लिए ही गाड़ी को यूज़ कर रहा हूँ और मैंने सोचा कि चलो थोड़ा बहुत ड्राइव रिलेटेड एक्सपीरियंस देखते हैं। बाकी कोई भी वीडियो में आपको तो म्यूज़िक सिस्टम रिलेटेड फीडबैक मिल ही जाएगा। अगर नहीं मिला होगा नेक्सॉन का स्पीकर सिस्टम कैसा है, तो मैं 2-3 वेरिएंट्स के स्पीकर सिस्टम्स कंपेयर करने वाला एक वीडियो बना सकता हूँ। टॉप एंड के स्पीकर्स कैसे हैं, मिड वेरिएंट के कैसे हैं, सेकंड टॉप एंड के कैसे हैं, वो सब। बट यू गाइज हैव टू कॉमेंट एंड टेल मी दैट यू वांट टू वॉच दैट वीडियो एंड आई विल जस्ट वर्क ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक एज वेल। अभी अगला वीडियो अपना आने वाला है, न्यू वाली जो हैरियर है उसमें जो सनशाइन येलो कलर है, उसका पीडीआई का वीडियो हमने बनाया था। फिर अब पीपीएफ के लिए वो गाड़ी वापस आएगी, पीपीएफ का पूरा वीडियो बनाएंगे, क्वालिटी चेक करेंगे, पेंट रिलेटेड फिनिश वगैरह पीडीआई में करी और दोबारा करेंगे पीपीएफ के दिन। उसका भी रिव्यू, ड्राइव रिव्यू देने की कोशिश करेंगे, उसका ओनरशिप रिव्यू देने की कोशिश करेंगे। वो सारे वीडियोस और ऐसे और सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, ओनरशिप रिव्यूज़, कार रिव्यूज़ एंड सम परचेज गाइडेंस, वट एवर यू गाइज वांट, वो सब देखने के लिए कमेंट्स करते रहो, लाइक्स एंड सब्सक्राइब रखना हमेशा याद रखो। एंड अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय एंड ड्राइव सेफ।